जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ के मासिक राशि फल के बारे में, यानी जनवरी 2026 में कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली है ग्रहों की, और उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं उन पर क्या प्रभाव आएगा, कैसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनवरी 2026 में, हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि कुंभ लग्न के जो स्वामी होते हैं वो शनि देव होते हैं, तो लग्नेश जो शनि देव है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आपके द्वितीय भाव में स्थित है। इसलिए आने वाला जो समय है, यानी जनवरी 2026 जो है, आपकी जो पूरी ऊर्जा है, धन की स्थिरता, परिवार की एकजुटता, सम्मान और वाणी के संतुलन और लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा की ओर केंद्रित रहेगी। करियर चाहे जितनी गति से आगे बढ़े, मन अंदर से ये संकेत देता रहेगी कि वास्तविक सफलता वही है जहां कमाई स्थिर हो, घर वालों के बीच भरोसा बना रहे और भविष्य सुरक्षित महसूस हो। देखिए, क्योंकि शनि व्यय भाव के भी स्वामी हैं आपके लिए, यानी द्वादश भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए इस महीने कमाई के साथ अनपेक्षित खर्चों या जिम्मेदारियों का दबाव समय समय पर महसूस हो कर सकते हैं, थोड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन ये इसलिए होगा ताकि आप थोड़ा सा आर्थिक अनुशासन सीखें, यानी थोड़ा जो अपने फाइनेंस में डिसिप्लिन अप्रोच को लेकर आए। यहाँ पर बृहस्पति जो है आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं, और साथ ही आपके 11वें भाव के जो स्वामी हैं, धन और लाभ दोनों को मजबूती देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लाभ केवल मेहनत, नैतिकता और लंबे निवेश के कारण ही मिल सकता है, किसी शॉर्टकट से तो लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा इस महीने। मंगल देव जो है तीसरे और 10वें भाव के स्वामी होकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, साहस और काम की दिशा को सक्रिय करते हैं, इसलिए करियर में प्रगति होगी। लेकिन परिवार से समय निकालना, परिवार के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस की जब हम बात करें तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, नहीं तो थोड़ा अंदरूनी खिंचाव महसूस हो सकता है, मानसिक दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। यहाँ पे शुक्र देव जो है आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और नवम भाव के स्वामी हैं, और एकादश भाव में बैठे हैं। देखिए, एकादश भाव में आपके 4 ग्रहों की युति हो रही है, जिसमें शुक्र देव, बुध देव, मंगल देव और सूर्य देव है। तो यहाँ पर शुक्र देव जो अस्त अवस्था में भी हैं, और वो स्वामी हैं आपके घर के भाव के, भूमि के भाव के, माता के भाव के, वाहन के भाव के, भाग्य के भाव के और आशीर्वाद के भाव को। तो ये जो इन ग्रहों, इन भावों का स्वामित्व है, तो वहां पर इनकी जो स्थिति है कहीं ना कहीं आपके भावनात्मक पैमाने को बढ़ा रही है। यहाँ पर परखने जैसी स्थिति भी आपके लिए आ सकती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपको कोई बड़े निर्णय या आपकी जो प्रॉपर्टी निवेश है, माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई जो कंसर्न है, उसमें शांति से बैठकर ठहरकर सोचना पड़े कि किस तरीके से अब स्थिति को संभाला जा सकता है। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, मार्केश हैं आपके लिए, तो और आपके जो लग्न के स्वामी हैं उनके भी शत्रु हैं। देखिए, कहने के लिए शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की जो स्थिति होती है साथ में उतना ज्यादा वो सही नहीं रहती है। तो यहाँ पर उनका मार्केश भी हो जाना आपके लिए कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ सकता है। यहाँ इस अवधि में विवाह, प्रेम संबंध और पार्टनरशिप में जो मैच्योर बातचीत है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन है, वहां पर अगर ईगो बेस्ड डिस्कशन होगा तो दूरी बढ़ सकती है। अब देखिए, बुधदेव की बात करें तो वो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर ये आपके जो संतान से रिलेटेड निर्णय है, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड निर्णय है, आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो फेज चल रहा है, कुछ लोग जो अभी हमारे कुछ जातक कुंभ लगने के बहुत ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज से जा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो स्थिति होगी उनको बहुत ज्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता होगी। जल्दबाजी या शक नहीं लेकर आना है रिश्तों में, चाहे वो आपके पारिवारिक रिश्ते हो, आपका वैवाहिक जीवन हो या मित्र हो। यहाँ पर आपको विश्लेषण करना है, लेकिन अति विश्लेषण नहीं करना है। जल्दबाजी या शक रिश्तों में मानसिक शांति को इस समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, यहाँ पर जो है कुल मिलाकर शनि देव जो है यहाँ एक केंद्रीय पाठ सिखा रहे हैं आपको कि कमाई, रिश्ते और सफलता तभी स्थायी होंगी जब व्यक्ति भावनात्मक सुरक्षा, ईमानदारी, धैर्य और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े। धन आएगा पर बचत के साथ आएगा, सम्मान मिलेगा पर कर्म और वचन के साथ मिलेगा, परिवार भी साथ खड़ा रहेगा पर भरोसे और पारदर्शिता के साथ। देखिए, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज जो हो रही है कि लग्न में राहु देव बैठे हैं, तो लग्न में राहु देव का बैठना आपको ओवर एम्बिशियस बना देता है। आपकी जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है, आपका जो गोल सेटिंग
होता है वो बहुत क्लियर होता है। इल्यूशन क्रिएट होता है उस गोल में अगर उसको पाप ग्रह दृष्ट कर रहे हैं, पाप ग्रहों से युक्त है। नहीं तो लग्न का जो राहु है आपको बहुत ज्यादा मतलब डिजायर्स देता है, बहुत सारी एम्बिशंस देता है और एम्बिशन देता है। साथ ही जो आपकी पर्सनालिटी है वो काफी डोमिनेटिंग भी हो जाती है। आप लोगों के ऊपर जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो करवाना चाहते हैं, लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। आप अपनी पहचान और जीवन की दिशा को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग भी हो जाते हैं। मानसागरी में भी कहा गया है कि राहु लग्न में व्यक्ति की अपनी क्षमता से बड़ी उपलब्धियां हासिल कराता है, परंतु उसे आलोचना और गलतफहमी भी झेलनी पड़ती है। इसलिए यही प्रभाव इस महीने सक्रिय हो सकता है आपके लिए। लोग आपकी सफलता देखने से पहले आपके इरादों को जज करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका इंटेलेक्ट है, आपकी जो मेमोरी है वो अच्छी हो सकती है, उसकी क्षमता बढ़ सकती है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं बढ़ा तो ईगो और साथ के साथ मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। इसके प्रभाव की वजह से थोड़ा हेडेक भी हो सकता है, यानी क्योंकि देखिए मानसिक दबाव इतना होगा तो हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम भी इस महीने आपको हो सकती है। अब ये जो समय है यहाँ पर ये जो ग्रहों का प्रभाव है, देखिए गुरु आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में है, शुक्र बुध मंगल सूर्य की युति आपके 11वें भाव में हो रही है, राहु देव लग्न में है, शनि देव द्वितीय भाव में है। तो यहाँ पर जो समग्र प्रभाव है ग्रहों का कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है जनवरी में। देखिए हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की अगर बात करें तो यह महीना पॉसिबिलिटी है कि आप कोई अच्छी गाड़ी खरीदें या कोई बहुत सुंदर सा घर खरीदें। मतलब जो कंफर्ट्स होते हैं लाइफ के, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स की अगर हम बात करें, उन वो चीजें आप इस महीने जोड़ सकते हैं। लेकिन इस महीने आपको गैम्बलिंग या फिर गॉसिप इन चीजों से बच के चलना होगा। अननेसेसरी किसी के बारे में गलत बात ना करें, यानी इल टॉक शो होती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वैवाहिक जीवन में भी संतुलन बना के चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर राहु लग्न से आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि साढ़े साती का भी प्रभाव चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी राइट आई से रिलेटेड भी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या आपके लेफ्ट ईयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी जो इनकम है उसकी संभावना अच्छी दिख रही है, जैसे हमने बताया, क्योंकि एकादश भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, लग्न में राहु है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी डिजायर्स की तरफ आपको खींचता है, आप उसके लिए एफर्ट्स भी करते हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है जनवरी 2026 में कि एफर्ट्स जितने अच्छे से होंगे उतना ही अच्छा इस महीने रिजल्ट आएगा। हालांकि यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव है, क्योंकि आपके मारक भाव के स्वामी आपके एकादश भाव में है, तो यहाँ पर कहीं और सूर्य की स्थिति है, ये सूर्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी हो सकता है, देखिए ये एक पॉसिबिलिटी है, अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो यहाँ पर फ्रैक्चर भी हो सकता है, नर्वस रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। यहाँ पर जो हमारे सिंगल जातक है उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि वो किसी ऐसे परिवार में या किसी ऐसे रिश्ते में जाए जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति से थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, यानी अपने से ज्यादा अफ्लुएंट फैमिली में यहाँ पे रिश्ता होने की संभावना दिख रही है सिंगल जातकों के लिए। वैवाहिक जातकों के लिए बात करूं तो देखिए यहाँ पर एक क्रिटिकल पोजिशन बन रही है, आप हो सकता है मल्टीपल रिलेशन की तरफ इंक्लाइन हो, किसी और व्यक्ति की तरफ, अपने पार्टनर के अलावा किसी और व्यक्ति की तरफ आकर्षित आप हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भावनाओं को थोड़ा सा संतुलन देना है, लॉयल्टी बनाए रखनी है, नहीं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे इशू इस महीने इसकी वजह से क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी भावनाएं हैं, हो सकता है देखिए अगर नॉर्मल इंक्लाइनेशन की बात करूं, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो व्यक्ति का जो इंक्लाइनेशन है वो स्क्रिप्चर्स की तरफ भी जा सकता है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो हमारे वेद वेदांग है, जो भी हमारे क्लासिक्स है, चाहे आप ज्योतिष से रिलेटेड कहें या जो भी हमारे ग्रंथ है, पुराण है, उनके प्रति आप का आकर्षण बढ़े कि मुझे इसको पढ़ना है, मुझे इसको समझना है। तो ये काफी पॉसिबिलिटी है इस महीने हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए। यहाँ पर कोई पुराना मुद्दा भी आपके सामने आ सकता है, उस पुराने मुद्दे को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, आपको मौका अच्छे से मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए जो भी पुराने मुद्दे आ रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़े, अन्यथा ये चीजें आगे बढ़ सकती है।
तो ये देखिए, ये है वृहद स्तर पे विश्लेषण हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी 2026 का। अब इसको और डिटेल से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी। अब देखिए, मानसिक स्थिति की जो हमने थोड़ी बहुत बात समझी थी, या व्यक्तित्व की बात समझी थी कि आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन स्वभाव चंचल भी हो सकता है। मानसागरी में भी कहा गया है कि जब सूर्य और बुध लाभ भाव में युति करते हैं, तब व्यक्ति का निर्णय लेने का जो कौशल है वो तेज हो जाता है। लेकिन क्योंकि शुक्र देव अस्त है, मंगल देव अस्त है, तो यहाँ पर भावनात्मक उतावलापन हावी हो सकता है आपकी डिसीजन पे। जनवरी में जो आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है, आप अपनी राय पर दृढ़ रहेंगे, अपनी सामाजिक मौजूदगी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर हड़बड़ी और आत्मविश्वास के बीच में संतुलन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से ठीक पहले मूड स्विंग या निराशा आ सकती है। यहाँ पर कुछ बड़ा कर गुजरने की बेचैनी इस महीने आपको पैदा होगी, जबकि यहाँ पर जो दूसरे ग्रहों का प्रभाव है, कहीं ना कहीं भविष्य की सुरक्षा को लेकर आपकी फीलिंग्स को थोड़ा बढ़ा सकता है। देखिए, शनिदेव जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो आपके कुटुंब के भाव में है, आपकी वेल्थ के भाव में है। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक डिसिप्लिन अप्रोच की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, एक संयम दे रहे हैं कि पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करिए। तो परिणाम यह है कि आप बड़ी ऊंचाइयों को छूने की चाह और घर परिवार की स्थिरता दोनों के बीच संतुलन साधने के कठिन दौर से गुजर सकते हैं जनवरी 2026 में। अब मैं आपके संबंधों की अगर बात करूं, तो यहाँ पर देखिए, शुक्र और मंगल देव दोनों ही हस्त हैं, और धनु में इनकी जो युति हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। यहाँ पर रोमांस और जो आपकी फीलिंग्स है वो एकदम से बढ़ सकती है। लेकिन फल दीपिका के अनुसार जब शुक्र मंगल पीड़ित हो, तो प्रेम जीवन में ईगो क्लैश और गलतफहमी की संभावना भी बढ़ जाती है। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि अविवाहित जातकों के आकर्षण के अवसर मिलेंगे, अचानक किसी की ओर ना आपका खिंचाव बढ़ सकता है, परंतु संबंध गंभीर होने के नाम पे पहले वो आप एक हो सकता है कि एक स्टेप बैक ले लें। यहाँ पर आपको एनालाइज करने वाला, मतलब विश्लेषण आप करेंगे उस स्थिति का, उस रिलेशनशिप का, एक नहीं दो बार या दो से तीन बार उसे समझेंगे कि ये रिश्ता क्या मेरे लिए सही है या नहीं है। विवाहित जातकों की बात करूं, तो ये समझदारी की परीक्षा होगी। पार्टनर की तारीफ, सम्मान और संवाद पर भरोसा रिश्ते को मजबूती देगा। यहाँ पर जो ग्रहों की युति हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो, परिवार का कोई मित्र क्यों ना हो, सोशल सर्कल क्यों ना हो, उनकी जो सलाह है यहाँ पर आपके रिश्ते को संतुलन देने की बजाय हो सकता है थोड़ा बिगाड़ने का काम करे। तो बिना समझे किसी की सलाह ना लें, ये विवाद का कारण बन सकती है। तुलना स्पेशली जो है रिश्ते की किसी और के साथ, या आपकी पर्सनालिटी की किसी और के साथ, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो बातें हैं आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लेके आ सकते हैं। शादी के प्रस्ताव की अगर बात चल रही है, तो यहाँ पर देखिए, मानसागरी में भी कहा गया है कि जब शुक्र अस्त हो तो निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और साथ ही साथ शनिदेव द्वितीय भाव में बैठकर स्पष्ट कर रहे हैं कि परिवार की जिम्मेदारी, माता पिता का स्वास्थ्य और घर की स्थिरता आपके लिए इस समय प्राथमिकता होगी आपकी। आप जो हो सकता है इस महीने एक और पॉसिबिलिटी आपके लिए है कि आप किसी बड़े निर्णय, चाहे नौकरी बदलना, स्थान बदलना या घर बदलना, इसकी वजह से आपके परिवार पर प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पर माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आपको विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों का गोचर हो रहा है, कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है, तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे लाभ भाव में चतुर्ग्रही जो योग बन रहा है, वो आपको प्रोफेशनल पहचान और प्रभाव बढ़ाने वाला बना सकता है। नौकरी में है, उन्हें प्रमोशन की भी संभावना दिख रही है, या नया प्रोजेक्ट या लीडरशिप के रोल मिल सकते हैं। जबकि जो हमारे व्यवसाय करने वाले जातक हैं, उनके लिए नेटवर्किंग से बड़े अनुबंध मिल सकते हैं, विदेश से भी कोई अच्छी डील मिल सकती है, या विदेश के नए मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे मंगल अस्त है और राहु लग्न में होने के कारण प्रतियोगिता और जलन भी उतनी तेज हो सकती है कि कई लोग आपकी तरक्की को डाइजेस्ट नहीं कर पाए। इसलिए यहाँ पे अपने प्लानिंग को समय से पहले सार्वजनिक करने की गलती ना करें। जो भी प्लान्स है, पहले उनको फ्रूटफुल हो जाने दीजिए, प्रॉपरली उनको अलाइंड हो जाने दीजिए, उसके बाद ही उसे डिस्क्लोज करिए। इस महीने कोई वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति अप्रत्यक्ष समर्थन भी आपको दे सकता है, जो भाग्य बदलने जैसा साबित हो सकता है आपके लिए। फल दीपिका में बताया गया है कि लाभ भाव का अगर बल बढ़ता है, तो यश और पद प्राप्ति निश्चित होती है, लेकिन पीड़ित शुक्र के कारण उपलब्धियां हैं जो थोड़ी विलंब से मिल सकती है। धन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे धन भाव में 4
4 ग्रहों की युति है वो आर्थिक रूप से आपको अत्यंत शक्तिशाली बना सकती है। प्रभावी ये तब होगा जब आपके जो जन्मकालीन कुंडली में है ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों की स्थिति या महादशा ये आपको सपोर्ट कर रही है। यहाँ पर रुके हुए पैसे मिलने की संभावना भी दिख रही है। साथ ही जो हमारे व्यवसायी जातक है उनके सेल्स या टर्नओवर में भी उछाल दिख रहा है। शेयर मार्केट या ट्रेडिंग करने वाले जातक इस महीने तेज लाभ कमा सकते हैं, परंतु ओहरा शास्त्र में जैसा बताया गया कि शुक्र मंगल अस्त हो तो राहु लग्न में प्रभावी हो तो लालच और जोखिम लेने की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण लाभ से हानि में पहुंचने में जाने में थोड़ा सा ही टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पेशली जहां पे आप स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे अगर आपने स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं करी, अननेसेसरी लालच की वजह से और ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे लाभ के बजाय हानि हो सकती है और हानि थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस महीने 1 या 2 अवसरों पर तेज कमाई की स्थिति भी आपके लिए बन रही है, यानी अच्छी कमाई की संभावना दिख रही है, पर उसके बाद ग्रिड में आकर पैसा रोकना बेहद जरूरी होगा। यहाँ पर उस पैसे आए हुए पैसे को संभालना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। खर्चे भी भावनाओं में आकर अचानक बढ़ सकते हैं। महंगे शौक, महंगी शॉपिंग या पार्टियों पर खर्च होने की संभावना भी यहाँ पे दिख रही है, तो अपने फाइनेंस को थोड़ा सा इस समय मैनेज करने की कोशिश करें। अब स्वास्थ्य के लिहाज से बात करूं तो देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके लग्नेश की स्थिति द्वितीय भाव में है, वो मारक भाव में है, उन्हें मंगल देव दृष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति जो आपके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बाद सोल्यूशन भी आपको साथ के साथ मिलेगा, एक गाइडेंस मिलेगी, एक आशीर्वाद होगा कि प्रॉब्लम से आपको निकालने वाली स्थिति बनी रहेगी। यहाँ पे फल दीपिका में कहा गया है कि जब मंगल पीड़ित हो तो उत्साह घायल करके सीख देता है, यानी यहाँ पर चोट लगने की संभावना भी दिख रही है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि फ्रैक्चर के योग बन रहे, इसलिए जिम, स्पोर्ट्स या यात्रा में चोट से थोड़ा सा सावधान रहे इस महीने। यहाँ पर और जो ग्रहों का प्रभाव है जो हमने अब शुरुआत में डिस्कस किया था कि राइट आई से रिलेटेड या लेफ्ट ईयर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। यहाँ पर क्योंकि शुक्रदेव भी अस्त है तो जो प्रभाव है और चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी है, तो यहाँ पर शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू आ सकते हैं। और एक और जो चीज की राहु लग्न में है, जो हमने आपको बताया था कि अतः बेचैनी देती है ये स्थिति, यहाँ पर ओवर वर्क, ओवर थिंकिंग या अनहेल्दी फूड भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो इन चीजों से इस समय आपको बचना जरूरी होगा। यहाँ पर ओवर करना किसी भी चीज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और एक और चीज की यहाँ पे आपकी मील्स भी काफी स्किप होंगी। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि जो आपका खाने खाने का समय है, यानी आपके जो चाहे हम लंच की बात करें, ब्रेकफास्ट की बात करें, शाम के खाने की बात करें, तो या कभी होगा कि आपने एक समय का खाना नहीं खाया, नहीं तो ये होगा कि जब लंच का समय था लंच तो खाया ही नहीं है, सीधे डिनर खाया। तो ये जो डिफरेंस होगा ये सीधे सीधे आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है उसको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर अपनी मील्स को स्किप ना करें, समय पर खाना खाएं और ताजा खाना खाएं। यहाँ पर सही और पौष्टिक खाना खाना भी इस महीने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये है हमारा विश्लेषण हमारे कुंभ लग्न के जातकों के लिए। अब देखिए, जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि ग्रहों की जो प्रभाव है, ग्रहों की जो स्थिति होती है वो बहुत तरीके से प्रभावित करती है। अब जो गोचर भी और हमारे ग्रहों का होना था, यानी महीने के पूर्वार्ध में ग्रह आपके धनु राशि में रहेंगे, उत्तरार्ध में ये जो 4 ग्रहों की युति है मकर राशि में, यानी कि आपके द्वादश भाव में बनेगी। अब द्वादश भाव में ग्रहों की युति कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंस को बढ़ा सकती है, कहीं ना कहीं आपके मेडिकल एक्सपेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। अगर दशा ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटलाइजेशन के भी योग बन सकते हैं, चोट लगने की भी संभावना होती है। तो यहाँ पर ये ग्रहों का जो प्रभाव है, जिस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। यहाँ पे आप कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं जो हम हर बार आपको हर राशि के लिए बताते हैं, ताकि आप ग्रहों के प्रभाव को, उनके जो रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे जनवरी 2026 में, उनको थोड़ा सा संतुलन दे पाए। देखिए, यहाँ अगर हम उपाय के स्वरूप में बात करें, सबसे पहले कि राहु आपके लग्न में है, जो आपके विचारों और इच्छाओं को बहुत
तीव्र बना रहे हैं। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस महीने यही होगा, मन को स्थिर करना, मन को शांत करना और अपने ऐसे कर्मों को अपनी रूटीन में शामिल करना। प्रतिदिन सुबह आसन करिए, प्राणायाम करिए, विशेषकर अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने से राहु के कारण उत्पन्न बेचैनी, अति महत्वाकांक्षा और ओवर थिंकिंग जो है वो कम होगी। और साथ ही साथ क्योंकि शनिदेव आपके लग्नेश है, द्वितीय भाव में बैठे हैं, परिवार और जिम्मेदारी और वित्त के कारक बने हुए हैं, इसलिए कोशिश करें कि शनिवार को किसी नीडी व्यक्ति को, यानी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी दिहाड़ी मजदूर के परिवार को भोजन कराएं, उन्हें जरूरत की चीजें दान करें, कंबल का दान कर सकते हैं, खाने की चीजों का दान कर सकते हैं, तेल का दान करना भी अत्यंत शुभकर होगा शनि के प्रभाव को संतुलन देने के लिए। देखिए, जब शनिदेव संतुलित होते हैं तो व्यक्ति आर्थिक और भावनात्मक दोनों रूप से सुरक्षित महसूस करने लगता है और यही ऊर्जा जनवरी में आपको चाहिए, क्योंकि भाग्य और अवसर खुले हैं पर मानसिक स्थिरता बहुत जरूरी होगी। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, दुर्गा माता के सप्तश्लोकी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह जो स्थिति है, दुर्गा माता का आशीर्वाद आपको डायरेक्शन देगा कि किस तरीके से अपनी इस ऊर्जा को चैनलाइज करना है ताकि मेरा घर भी ठीक रहे, यानी जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी ठीक रहे, मानसिक स्थिति भी ठीक रहे और शारीरिक स्थिति भी ठीक रहे। तो यहाँ पर इस महीने आपके लिए यही सत्य है कि करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ी सफलता के दरवाजे तो खुलेंगे, लेकिन रिश्तों में, स्वास्थ्य में, इन सब में जल्दबाजी को संभालना बहुत जरूरी होगा। जो संयम रखेगा वही लाभ, प्रेम और सम्मान तीनों कमाएगा जनवरी 2026 में। तो दर्शकों, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया है और हमारे चैनल को बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। हरिओम।